नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 2-3 अक्टूबर को एक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव विश्व के कौन-कौन से हिस्से में पड़ेगा, कौन-कौन से प्रोफेशंस और इंडस्ट्रीज इससे प्रभावित होंगे, कहां पर नेचुरल कैलामिटीज़ आ सकती हैं, युद्ध के बादल कहाँ मंडरा सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, भारतीय समय के अनुसार 2 अक्टूबर को रात के 9:13 से एक सूर्य ग्रहण शुरू होगा और 3 अक्टूबर के सुबह 3:17 तक ये रहेगा। चूंकि रात में ये सूर्य ग्रहण हो रहा है, इसलिए भारत में तो ये दृष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। उस समय के यदि ग्रहण के नक्शे को देखेंगे तो आप देखेंगे मैक्सिको का बिल्कुल पश्चिमी हिस्से को ये ग्रहण छुएगा। दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में ये ग्रहण दिखेगा। अंटार्कटिका के कुछ हिस्से इससे प्रभावित होंगे। साथ ही हवाईयन आइलैंड्स, पॉलिनेशिया और साउथ जॉर्जियन आइलैंड्स में ये ग्रहण दृष्ट होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो कोई भी इसकी धार्मिक मान्यता नहीं होगी। लेकिन ये भी हम लोगों को समझना चाहिए कि ग्रहण भले दिखे या नहीं दिखे, ग्रहण यदि सूर्य ग्रहण हो तो इसका प्रभाव कमोबेश सब पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि सूर्य को एस्ट्रोलॉजी में हमारे आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो जब आत्मा पर ग्रहण लगेगा तो व्यक्तिगत रूप से हर लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में व्यक्तिगत प्रभावों की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। प्रेडिक्शंस पर आने से पहले यदि उस समय की कुंडली आप देख लीजिएगा तो आपको और इस प्रेडिक्शंस को समझने में आसानी होगी। आप उस समय की यदि कुंडली को देखिएगा तो कन्या में जहां ये ग्रहण लग रहा है वहां सूर्य, केतु एवं बुध उपस्थित होंगे। ऑपोजिट में राहु होंगे और इस ग्रहण वाले स्थान पर युद्ध के कारक मंगल की दृष्टि होगी। देवगुरु बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि ग्रहण वाले स्थान पर होगी। शनि इस ग्रहण वाले स्थान से 6th हाउस में रहेंगे, यानी कि शनि एवं इस ग्रहण में एक षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। अब हम लोग फ्रेंड्स आते हैं इसके प्रिडिक्शंस की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो इस ग्रहण का असर ये होगा कि ये फसलों को प्रभावित करेगा। और फसलों को जब ये प्रभावित करेगा तो क्या होगा? अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ग्रहण वाले स्थान पर है, इसीलिए देवगुरु बृहस्पति इन दुष्प्रभावों को कुछ बैलेंस कर लेंगे। दूसरी चीज, चूंकि ये ग्रहण कालपुरुष कुंडली के नेचुरल 6th हाउस में कन्या में लग रहा है और शनि इस ग्रहण के समय में वक्री ही नहीं है, इस ग्रहण के स्थान से एक 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और साथ ही इस पर मंगल की दृष्टि भी है। इसलिए इस समय में कोई बीमारी, कोई महामारी भी फैल सकता है। लेकिन अगेन, चूंकि जुपिटर की दृष्टि है ग्रहण वाले स्थान पर, तो ये भी बैलेंस आउट हो जाएगा। हो सकता है कुछ बीमारियां ब्रेकआउट हों, लेकिन हम लोग उसको हैंडल कर लेंगे। तीसरा चीज, ग्रहण के आसपास गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, उच्च पदाधिकारीगण, निर्णय लेने वाले लोग, ऐसे लोगों पर लांछन लग सकता है। ऐसे लोगों के साथ अन्याय हो सकता है। ऐसे लोगों को टारगेट किया जा सकता है। हो सकता है कुछ नेताओं के विरुद्ध कुछ अनावश्यक बदनामी फैलाया जाए, र्यूमर्स फैलाया जाए, केस मुकदमा हो, कुछ नेताओं को जेल भी जाना पड़ सकता है। पूरे विश्व में पॉलिटिकल खींचतान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, पावर स्ट्रगल का एक माहौल रहेगा।
और ये उन जगहों पर ज़्यादा होगा जिन जगहों पर इलेक्शंस हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। भारत में भी कुछ राज्यों में चुनाव हैं और विशेष करके मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में इस बार काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर में भी दिक्कतें आ सकती हैं, दक्षिण के राज्यों में दिक्कतें आ सकती हैं। हस्त नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है तो श्रीलंका, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एवं गुजरात के कोस्टल एरियाज़ को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। मैं नेताओं की बात कर रहा था, किसी बड़े नेता पर असैसिनेशन का अटेम्प्ट इस समय में हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी बड़े नेता को अगवा कर लिया जाए। और मिडिल ईस्ट में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, किसी बड़े अधिकारी पर अटैक हो सकता है। ग्रहण 19 वर्षों के बाद रिपीट होता है फ्रेंड्स। ऐसा ही ग्रहण 3 अक्टूबर को ही 2005 में लगा था, उसके पहले 1986 में लगा था, उसके पहले 1969 में लगा था, 1950 में लगा था, 1931 में लगा था। आप जब इन ग्रहणों का पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब जब ऐसा ग्रहण हस्त नक्षत्र में लगता है तो मिडिल ईस्ट और ख़ास करके इज़राइल और लेबनान वाला एरिया बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है। 2005 के ग्रहण के बाद भी इज़राइल और लेबनान के बीच में युद्ध हुआ था। इस बार भी देखिए, ग्रहण के ठीक पहले ही इज़राइल एवं लेबनान एक बहुत ही भयंकर द्वंद्व में फंसे हुए हैं। ये ग्रहण मुझे पॉलिटिकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिख रहा है और अगले 6 महीने पॉलिटिकली इस विश्व को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। चूँकि ग्रहण के डिस्पोजिटर बुध भी इस ग्रहण का ही हिस्सा हैं, ग्रहण में साथ में है, और नेचुरल 6th हाउस में ग्रहण लग रहा है, तो दुश्मनी बढ़ेगी लोगों के बीच में। और सीनियर लीडर्स को, मिलिट्री जनरल्स को, या कंपनी में भी काम करने वाले जो उच्च अधिकारी हैं, उन लोगों को अपने कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बुध कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। इस समय में आप देखिएगा साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, फ्रॉड की घटनाएं बढ़ सकती हैं, स्मगलिंग, पिक पॉकेट्स, जो ये पॉकेट मार होते हैं, मतलब इस तरीके के जो डॉन हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। गुप्तचर सेवाएं जो देशों की होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी। हस्त नक्षत्र कहीं ना कहीं सीक्रेटिवनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो गुप्तचर सेवाओं के वजह से भी बहुत सारी परेशानियां होंगी। अभी लेबनान में जो हुआ है, ये पेजर वगैरह का विस्फोट, ये इज़राइल के गुप्तचर सेवाओं का ही देन है। तो ऐसी चीज़ें होंगी। नेचुरल कैलामिटीज़ के मामले में अटलांटिक ओशन में मुझे बड़े हरिकेन्स उठते हुए दिखते हैं, और इससे ब्रिटेन, कैरिबियन आइलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी हिस्सा जो ये सूरीनाम वगैरह का हिस्सा है, ये प्रभावित होगा। कुछ हरिकेन्स इसमें बहुत बड़े भी हो सकते हैं। जब कभी भी कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में ग्रहण लगता है तो बांग्लादेश वाला एरिया बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है। इस बार भी देखिएगा, ग्रहण के पहले से ही बांग्लादेश का एरिया बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, और हम लोगों के एडजॉइनिंग एरियाज़ जो मणिपुर वगैरह हैं, इनको भी बहुत सावधानी रखनी होगी। म्यांमार में परेशानियां आ सकती हैं, और इस रीजन में भी कोई बड़ा हरिकेन, कोई बड़ा साइक्लोन आ सकता है। अर्थक्वेक के मामले में साउथ अमेरिका मुझे एक हॉटस्पॉट दिखता है। चंद्र ग्रहण वाले वीडियो में भी मैंने कहा था, कुरील आइलैंड, जापान, चाइना का यूनान प्रांत, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में ये सब रीजन्स मुझे हॉट दिखते हैं।
भारत में कश्मीर से लेकर ईरान तक वाला एरिया, जिसमें सेंट्रल एशिया के भी कुछ हिस्से आते हैं, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा आता है, ये सब भूकंप यहाँ पर आ सकती हैं। मेडिटेरेनियन रीजन में जैसे कि ग्रीस, इटली, इन जगहों पर भी भूकंप की परेशानियाँ आ सकती हैं। इस समय में हम लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड्स की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस समय में आपको ऐसा खबर सुनने को मिल सकता है कि अमेरिका एवं ईरान के बीच में कोई समझौता हुआ है। इमिग्रेंट्स को लेकर कोई बड़ा कानून, बड़े निर्णय इस विश्व के कई देशों द्वारा लिए जा सकते हैं। 1986 में जब ऐसा ग्रहण लगा था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे और उस समय में एक इमिग्रेंट बिल साइन हुआ था। चुनावों के बाद अमेरिका में भी इमिग्रेंट्स को लेकर कोई बड़ा कानून बन सकता है। यूरोप में कई देशों में इमिग्रेंट्स को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट कानून बनाए जा सकते हैं। किसी न्यूक्लियर सबमरीन के एक्सीडेंट का समाचार, किसी सबमरीन के डूबने या लापता होने का समाचार, या फिर किसी बड़े जहाज पर अटैक या जहाज के डूबने का समाचार इस समय में हम लोगों को मिल सकता है। हवाई हमले, हवाई जहाज का हाईजैक, हवाई जहाज का क्रैश करना, ये सब चीज़ें इस ग्रहण के बाद एक्टिवेटेड हो सकती हैं, उसके पहले भी हो सकती हैं, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्री इससे प्रभावित होगा, अकाउंटिंग, क्लर्कियल रोल्स, पॉटरी बनाने वाले, अनाज का व्यापार और ट्रेडिंग करने वाले, टेलरिंग का काम करने वाले, हेयर ड्रेसर्स, ब्यूटिशियंस, जो भी ड्राइवर हैं, जो लोग भी स्टेज पर मैजिक का शो करते हैं, कॉमेडी शोज़ करते हैं, जो लोग भी टीवी पर एंकर हैं, फर्नीचर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कैसीनो से जुड़े हुए हैं, स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी मेडिकल फील्ड में हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऐसे सभी कार्यों से जुड़े हुए लोगों को इस समय में थोड़ा इस ग्रहण का प्रभाव दिखेगा। तो आप यदि ऐसे इंडस्ट्री में हैं तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। इसके अलावे फ्रेंड्स, हर लग्न एवं हर राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा और साथ में रेमेडीज़, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगा। दोनों का यदि समावेश एक ही वीडियो में कर दूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।